अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट शाद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों का ईद स्पेशल शो। और ईद स्पेशल शो में आपको आखिर क्यों की टीम की तरफ से, सिटी 21 की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद का दिन, खुशियों वाला दिन, और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हम पहुंचे हैं कुछ आपकी पसंदीदा शख्सियात के पास। और इस वक्त मैं जिस शख्सियत से आज मुलाकात के लिए जा रहा हूँ वो ईद कैसे मनाते हैं, उनका ईद का दिन कैसे गुजर रहा है, वो हैं आपके और हमारे कराची के मेयर जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब, और उनके घर के बाहर मौजूद हैं। चलते हैं ज़रा उनसे मिलते हैं, ईद मिलते हैं, आपको ईद मिलवाते हैं और देखते हैं कि वो ईद कैसे मना रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बड़े ही ख़ास मेहमान हैं और जाने पहचाने मेहमान हैं। मेरे ख़्याल से आप क्या, कराची शहर बल्कि पाकिस्तान का हर शख्स ही उनसे वाकिफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ शहर कायद के मेयर जनाब बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब की, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत बहुत ईद मुबारक मुर्तज़ा भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को ईद मुबारक। कैसी गुजर रही है ईद? गुजर रही है, अभी तो स्टार्ट हुई है। अच्छा, ईद एक आम आदमी की जो घर में बैठा हुआ इस वक्त आपको देख रहा है और एक मेयर कराची की, कोई फ़र्क होता है या ईद ईद ही है? आई थिंक सबकी ईद में एक चीज़ मुश्तरक है, वो ये कि सब सुबह ईद की नमाज़ पढ़ते हैं। हम भी ईद की नमाज़ पढ़ते हैं लोगों के साथ, और फिर अपने बुज़ुर्गों की कब्र पर हाज़िरी देते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं। तो हमारी भी ईद उसी तरीके से गुजरती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि हम सारे भाई, कज़न्स, मामू मेरे एक हैं, हम सब मिलकर एक साथ नमाज़ पढ़ते हैं और फिर नाश्ता हम ईद की सुबह सारे मर्द हजरात इकट्ठा करते हैं। घर पर ही होता है ना? जी, घर पर करते हैं। या बाहर चले जाते हैं? नहीं, अच्छा, हम बाहर से अंदर आते हैं ना, मतलब ईद की नमाज ईद की नमाज पढ़कर जब घर आते हैं तो ब्रेकफास्ट जो है वो एक पुरानी रिवायत चली आ रही है मेरी वालदा के दिनों से। मेरी वालदा अपनी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी, तो उनके पास सब आते थे, तो वही ट्रेडिशन आज भी कंटिन्यू की जा रही है। आपने वालदा की तमाम रिवायत को मैं देखता हूँ, गाहे बगाहे देखता रहता हूँ कि आपकी कोशिश होती है उन्हें वैसे ही लेकर चला जाए। उनके साथ भी बहुत ईदें मनाई, वो ईदें कैसी होती थी? और आज जब आप बिल्कुल ही सेल्फ डिपेंडेंट हैं, सब कुछ, सारे मामला कुछ देखना है, पहले तो वालिदैन का एक बड़ा ढरस होती है ना, बड़ा सपोर्ट होती है, आप कितने बड़े क्यों ना हो जाए, उस ईद में इस ईद में क्या फ़र्क होता है? और अब जब ईद का दिन आता है तो क्या यादें ताज़ा हो जाती हैं? नेचुरली वालिदैन से बड़ी चीज़ मेरे ख़्याल में कोई और है नहीं। वो रिश्ता है जो कि लाजवाल है, जिसके अंदर कोई इंटरेस्ट शामिल नहीं है। अनकंडीशनल लव और सपोर्ट का ये रिश्ता है। और चूँकि ख़ुद अब एक वालिद हूँ तो मैं इस बात को अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि औलाद के साथ क्या रिश्ता वालिदैन का होता है। तो नेचुरली वालिद साहब को भी और वालदा दोनों अल्लाह को प्यारे हो गए, उनको याद करते हैं। बड़ी यादें हैं। कोई बचपन की ईद का वाक़या सुनाते हैं? ऐसे पता नहीं कितने, एक आध ही सुना दे जो आपकी मेमोरी में एकदम फ्लैश कर जाए। बहुत सारे होंगे। वालदा, हम जब बच्चे थे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ईद की जो है वो नए कपड़े होती थी और ईदी होती थी। ये दो चीज़ें जो है वो सबसे बड़ी वो थी कि सारे रमज़ान हम जो है इसी चीज़ को लुक फॉरवर्ड कर रहे होते थे कि 30 दिन की जो ये मेहनत है रमज़ान की रोज़ों की, इसकी कल्मिनेशन जो है वो ईद उल फितर के दिन आपको ईदी की शक्ल में मिलेगी और नए कपड़े आते हैं। याद ये बड़ी इंटरेस्टिंग ईद उल अज़हा की है कि जब हमें वो ईदी मिलना शुरू हुई और पैसों को हमने अप्रिशिएट करना शुरू किया कि ये कड़क कड़क नोट जो हैं इसकी क्या वैल्यू होती है, तो बकरीद आई। तो बकरीद पे जब हमने ईदी मांगी तो वालिद साहब ने, वालदा ने कहा कि भाई बकरीद पे गोश्त मिलता है, ईदी तो ईद उल फितर की है। अच्छा, तो एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब हम अपने बच्चों को ये चीज़ उसी तरीके से, वो तो नहीं मानते होंगे, मना लेते हैं। अच्छा, चलें मुर्तज़ा भाई, हम ये देखते हैं कि ईद के जो दिन होता है, नहीं, पहले आप मुझे बताइए कि ये आप कैसी ईद मना रहे हैं? आपने पैंट शर्ट पहनी हुई है।
पैंट शर्ट में ईद हो तो जाती है ना। नहीं हो तो जाती है, लेकिन ये क्या बात है यार, हम शलवार कमीज में मैंने कहा घूम कुछ रहे हैं। कंट्रास्ट हो जाए ना, आपने इतना अच्छा शलवार सूट पहना हुआ है तो मैं जरा आप बताते फिर हम भी पैंट शर्ट में बैठते फिर आपकी थोड़ा तरह सा यार। तो, अब आपका जो सूट है उससे तो थोड़ी सी ड्रेसिंग मुख्तलिफ हो जाए ना। अच्छा, हाँ, आपसे मैं आप पे बहुत सूट कर रहा है शलवार कमीज। थैंक यू। आपसे मैं छेड़छाड़ कर रहा हूँ, मेरे छोटे भाई का नाम भी साद है। अच्छा। और हम घर में सारे प्यार से उसको सादी कहते हैं। जैसे हर साथ को कहा जाता है, जैसे मुझे भी कहा जाता है शेख सादी शिराजी। हाँ, क्या बात है। अच्छा, आपने शेख सादी शिराजी का नाम लिया और हमने आपसे, इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में नहीं जानता ना, यार। ना ना उनके बारे में नहीं, पर मैंने आपसे आपके काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखी। मैंने आपको नात पढ़ते हुए भी देखा, मैंने आपको क्रिकेट में बड़ा अच्छा शॉट खेलते हुए भी देखा। मैंने खुद अंडर 19 खेली है तो मैंने कहा यार तो मुर्तज़ा भाई ने बड़ा अच्छा शॉट खेला है। और बहुत सारे काम आप लोग थोड़ा सा आपको ये भी कहते हैं कि यार बड़ा एक्टिव बंदा है। तो इस मसरूफियत के अलावा आप बैरिस्टर हैं, लॉ आपने किया, मेयर कराची बन गए, तर्जुमान हो गए पार्टी के, बहुत सारी मसरूफियात हो गई। इसके अलावा वक्त किन चीज़ों के लिए निकाल लेते हैं? वक्त निकालता हूँ खाने पीने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ा शुगल जो है वो खाना पीना है। हाँ, वो निहारी वाली वीडियोस। हाँ, तो और मुझे देसी खाना पसंद है। मुझे जो है ना कांटे छुरी वाला खाना पसंद नहीं है। अच्छा, मुझे वो हाथ से खाने में मज़ा आता है। हाँ। तो दाल चावल भी अच्छी लगता है, बिरयानी भी अच्छी लगती है, बाकी और चीज़ें भी अच्छा लगता है। जूजू मैं आई थिंक बूढ़ा होता जा रहा हूँ, मुझे चटपटा खाना अब ज़्यादा पसंद आता है। मैं अचार बहुत इस्तेमाल करता हूँ, या दफ्तर में मैंने अभी अपना एक नया रूटीन बनाया है। मैं दफ्तर में पकौड़े खाता हूँ। पकौड़े खाता हूँ आलू वाले। लंच टाइम में? लंच टाइम, ओके। लंच को स्किप करता हूँ। हाँ। और फ्रूट चाट और चले फ्रूट चाट तो सही है, पकौड़े वाली आदत थोड़ी यार सी। पकौड़े, मुझे डायबिटीज़ हो गई थी कोई आज से 12 साल पहले। ओके। तो मुझे नान खाने का बड़ा शौक़ है, चावल का भी बड़ा शौक़ है। तो मैंने अपने आप को असेस ये किया कि जब मैं दोपहर को लंच पे रोटी या चावल खाता हूँ तो मैं बड़ा लेथार्जिक हो जाता हूँ। तो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था अपने रूटीन में, ये क्या चीज़ खाई जाए कि क्या चीज़ सूट करे और नींद कम आए। फिर मैंने ये दोपहर को एक्सपेरिमेंट किया कि फ्रूट चाट और पकौड़े खाऊं। वो बंदे को एक्टिव रखता है। उससे फ़र्क ये पड़ा कि मैं अपनी शुगर फिर जब चेक करता हूँ तो वो अंडर कंट्रोल बज़ाहिर नज़र आती है। फिर मैंने किसी से पूछा तो पता ये चला कि बेसन आटे के मुकाबले में जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। तो और वो मैंने अपना एक पैच लगा लिया है शुगर का, डायबिटीज़ का जो पैच होता है। तो मैं वो खाना खा के चेक करता हूँ तो नॉर्मल आती है। नॉर्मल। चले हमारी दुआ नॉर्मल ही रहे। ये डायबिटीज़ अल्लाह ताला मैं तो मैसेज दूंगा तमाम लोगों को कि डायबिटीज़ से पहले भी और डायबिटीज़ के बाद भी एक्टिव रहें, चहलकदमी करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें। आप खुद कर रहे हैं सर एक्सरसाइज? जी, मैं डेली बेसिस पर। डेली 35 हमने तो कुछ लोगों के बारे में ये सुना हुआ कि वो डेली एक्सरसाइज करते थे, तो और भी दुनिया में लोग हैं जो करते हैं। वो पुशअप्स करते थे। अच्छा, वो पुशअप्स करते। मैं कोशिश करता हूँ कि डेली 30-35 मिनट जो है वो वॉक ज़रूर करूँ। ज़बरदस्त। और अगर कहीं जाता हूँ और कहीं बैट बॉल नज़र आ जाता है तो खेल लेता हूँ, फुटबॉल नज़र आती है तो थोड़ी बहुत फुटबॉल भी खेल लेता हूँ। बस मज़ा आता है, ताज़ा कर लेते हैं। 5-10 मिनट भी निकाल लिए। रूटीन टफ है बहुत ज़्यादा। टाइम है घर वालों के लिए, या घर वाले शिकायत करते हैं या रिश्तेदार शिकायत करते हैं यार मुर्तज़ा ईद पर नहीं आए, मिलते नहीं हो, फ़ोन नहीं उठाते हो? यार जिस ओहदे पर उस पर तो शिकायत हर कोई करता है ना। लोग रिश्तेदार भी करते हैं सब। अच्छा, आप साफ़ी हज़रात शिकायत करते हैं यार, तो काम है ना सर। तो शिकायत ज़िंदगी का हिस्सा है। टफ जॉब है, चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन ये एक ऐसी जॉब है जिसका कहीं ना कहीं डायरेक्ट फ़ायदा आपकी ज़ात को भी है। क्योंकि अगर आप बल्दियात में डिलीवर कर जाते हैं तो ये गली मोहल्ले की सियासत है ना, तो आप गलियों को ठीक कर देंगे, अपने मोहल्ले को ठीक कर देंगे, पानी सीवरेज के मसाइल को आप ठीक कर देंगे, तो उसका जो इम्पैक्ट है मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा है। तो नेचुरली मैं भी शहर में रहता हूँ, तो अगर सड़क टूटी हुई होगी तो मुझे भी तकलीफ़ है, अगर पानी या सीवरेज के मसाइल होंगे तो मुझे भी तकलीफ़ है। तो मेरा एक पर्सनल सेल्फिश कॉज भी है कि हाँ यार इन मामलात को लोग याद रखेंगे और कोशिश करें कि इंशाल्लाह लोग याद रखें और अच्छे अल्फाज में याद रखें। अच्छे अल्फाज में याद रखेंगे। इंसान की मेहनत रायगा नहीं जाती है। और हम बारहा ये देखते रहते हैं टीवी पे कि आप बड़े मुतहरिक नज़र आते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम आए थे और कराची में कुछ बारिश की सूरत हाल हुई थी, उसी वक्त पता चल गया था कि जनाब डिफरेंस आ गया। आगे मज़ीद बात करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब हम वापस आएंगे तो ज़रा एक सवाल मेरे जहन में आया है मुर्तज़ा वहाब साहब के लिए।
मेयर कराची अगर वो ना होते तो क्या होते, इसका जवाब लेते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, ईद का मौका और एक दफ़ा ईद मुबारक आपको दोबारा। और बहुत सारी ईद की खुशियाँ आप लोग मनाएं अपने अपनों के साथ और इस दिन को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें। आपने जो रमज़ान में इतनी तक़वा की है, इतने एफ़र्ट्स किए हैं, उसका ये इनाम मिला है आपको। और आज ईद का जो स्पेशल शो है उस पर हमारे साथ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। मैं ब्रेक से पहले उनसे बहुत सारी बातें कर रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही थी। तो ब्रेक के बाद मैंने इनसे सवाल वो पूछना है जो मैं छोड़ के गया था। मुर्तज़ा भाई, ये सवाल मुझसे किसी ने कहा है कि पूछिएगा ज़रूर, कि हमने तो उन्हें ये देखा है कि वो, मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि आप बैरिस्टर भी हैं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, नात पढ़ रहे हैं, आप पार्टी के तर्जुमान हैं, सियासत कर रहे हैं, अब आप मेयर कराची बन गए। अगर आप मेयर कराची ना होते फिर आप क्या होते? वकील होता। बनते? आप करते हो, मतलब उसको आगे प्रैक्टिस करते? मैं तो हादसाती तौर पर सियासत में आ गया। हाँ। मैं वकील था, 2008 से मैंने काम करना शुरू किया, प्रैक्टिस करता था माशाल्लाह। अच्छा। और 2015 तक रेगुलरली काम किया मैंने। 7 साल आपने 7 साल मैंने प्रैक्टिस की, अपना दफ्तर बनाया, अपना चेम्बर बनाया। हाँ। और उसके बाद सियासत में केसेस लेते थे आप? हर तरह के केसेस। अच्छा। हाँ। कोई एक ऐसा केस जो बड़ा मशहूर हो और आप लोगों को पता चले भाई ये मुर्तज़ा भाई ने लिया था ये केस? यार वो जो मशहूर केसेस होते हैं ना, वो फ्री के केसेस होते हैं। अच्छा। जो मैं करता था लिटिगेशन कंपनीज के साथ, बैंकों के साथ, तो उन केसेस के ऊपर काम किया। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह, अल्लाह वाज वेरी काइंड। मेयर कुछ सालों के लिए है, उसके बाद किसी और ने आ जाना है और कोई मुर्तज़ा वहाब आ जाएगा, तो उसके बाद का क्या इरादा है? फिर दोबारा वकालत की तरफ जाएंगे, सियासत में मज़ीद एक्टिव हो जाएंगे पार्टी के अंदर, या कुछ और सोचा हुआ है अब? ज़्यादा सोचता मैं नहीं हूँ। ओके। क्योंकि इंसान ज़्यादा सोचता है तो फिर सोच में पड़ जाता है। हाँ। हरकत में बरकत है। हाँ। तो अभी तक मेहनत की है, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है, जहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे ये एजाज़ है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर भी रहा और मेयर भी हो गया, सूबाई वज़ीर भी रहा, सेनेटर भी रहा। सेनेटर भी रहे आप? जी, पार्टी की मेहरबानी है, पार्टी की क़यादत की, चेयरमैन साहब की, आसिफ जरदारी साहब की, फरियाल साहिबा की। तो देखिए पार्टी क्या फ़ैसला करती है मेरे हवाले से, लेकिन अभी तो टारगेट ये है कि जो पार्टी ने ये अहम जिम्मेदारी दी है इसको अच्छे अंदाज से निभाएं। इतने सारे आपने ओहदे गिनवा दिए, तो कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो फिर बड़ा देखते हैं कि यार सब कुछ यही है तो फिर हम क्या हैं? ऐसा कुछ मामला होता है विद इन द पार्टी, आउटसाइड द पार्टी, या कुछ? देखिए, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, ये अल्लाह सुब्हानहू ताला का करना होता है। आप मेहनत करते रहें, अच्छी नीयत के साथ काम करते रहें, रास्ता निकलता जाता है। मैं समझता हूँ कि मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ। माँ बाप की दुआएं हैं, दोस्तों की दुआएं हैं, बुज़ुर्गों की दुआएं हैं कि अल्लाह ताला ने रास्ता बनाते गए। बट मैं लोगों को ये कहता हूँ, आप नेक नियति के साथ काम करें, रास्ते खुद ही बन जाते हैं। गाने वाने सुनते हैं? मुझे बहुत सुनता हूँ। अच्छा, कौन है फेवरेट से? यार बहुत सारे हैं। कोई कैसा म्यूजिक पसंद करते हैं? यार हर तरह। मैं कव्वाली भी सुनता हूँ। ओके, कव्वाली भी सुनते हैं? जी जी। ओके। अमजद साबरी साहब, वो आपके फेवरेट है? उनकी बड़ी शौक से सुनता था। वो आप अक्सर गुनगुनाते भी हैं? जी 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 जी। आतिफ असलम साहब को भी सुनता हूँ, अली नूर साहब हुए, उनको भी सुनता हूँ। मौसीकी हर तरह की, इंडियन गाने भी सुनता हूँ, इंग्लिश भी सुनता हूँ। गज़ल के अलावा मेरे ख्याल में हर चीज़। गज़ल आप नहीं सुनते? आई थिंक वो थोड़ा और ज़्यादा ओल्ड स्कूल हो जाता है। ओल्ड स्कूल नहीं, नौजवान भी सुनते हैं, लेकिन शायद गज़ल एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर पाई, थोड़ा सुस्त कर देती है बंदे को। और आपको तो थोड़ा सा एक्टिव रहना पसंद है। वो भर दो झोली मेरी, आप अक्सर मैंने देखा है कि दरअसल अगर दो बोल बड़ा अच्छा हो जाएगा। मैं आपका साथ देता हूँ। हाँ, मैं आपका आप स्टार्ट करें, मैं फिर बीच में मैं भी। चले आप बिस्मिल्लाह में हम नवा। हाँ, अमजद साबरी साहब की बड़ी मशहूर कव्वाली है और आपकी वो वीडियो इतनी वायरल हुई थी, भर दो झोली। सर प्लीज। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। उसकी एक लाइन है ना। अच्छा, बड़ा अच्छा पढ़ा है वैसे। भूल जाऊँ फिर मैं किसी और तरफ चले जाऊँ। हाँ, कौन सी लाइन?
छोड़। प्लीज प्लीज प्लीज, कौन सी लाइन? लाइनें खतरनाक हो जाती हैं। हाँ अच्छा, चलो हम उस पर फिर बात करते हैं। म्यूज़िक पे बात कर ली, कव्वालियाँ आपको पसंद हैं। और जनाब आली, मुझे कुछ आपकी हमने देखी अक्सर फेसबुक पे फ़ोटोज़ देखी हैं, आप अपने घर वालों के साथ बड़ा आपकी अच्छी बॉन्डिंग है, भाइयों के साथ। 3 भाई हैं आपके जी। और मुझे मिला के 3 भाई आपको मिला के 3 भाई हैं और 2 बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं। क्या नाम है उनका मुर्तज़ा भाई? मेरी बेटी का नाम हला है, हाँ। हला फौजिया वहाब। हाँ। और बेटे का नाम हादी है, हादी मुर्तज़ा वहाब। हला फौजिया वहाब जी। ओके, बड़ा ज़बरदस्त, आपने वालिदा से उसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, क्या उनके लिए प्लानिंग्स हैं? क्या उन्हें भी सियासत में लेके आना है या कुछ और गोल्स हैं बच्चों के? बच्चे खुद फैसला करेंगे। खुद फैसला करेंगे। अभी क्या कर रहे हैं फिलहाल? कौन सी क्लास में है? बेटी मेरी जो है 10 साल की है, वो क्लास 5 में है। और बेटा मेरा 7 साल का है, वो क्लास 2 में है। सही क्लास बताइए मैंने। अच्छा चले, आपको ये डाउट था कि शायद आप भूल जाए। अच्छा ठीक है जनाब, तो वो खुद फैसला करेंगे कि उन्होंने पॉलिटिक्स, अगर उन्होंने पॉलिटिक्स में आना हुआ। उनके बाप ने भी खुद फैसला किया, उनकी दादी ने भी खुद फैसला किया था, दादा ने भी, उनके चचाओं ने, तायाओं ने खुद फैसला किया, उनकी माँ ने खुद फैसला किया, तो वो भी खुद फैसला करेंगे और क्या। अच्छा ठीक है, वो खुद फैसला करेंगे तो अच्छा है, बच्चों पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। मुर्तज़ा भाई, कराची को बड़ा तनकीद की जद में है कराची। कुछ लोग इसे कचराची कह देते हैं, कुछ लोग इसे पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। ये 3-4 साल 5 साल का तो काम नहीं है कि मसले सारे हल हो जाएं, चाहे वो सीवरेज हो या मीठे पानी का मसला हो। आपने टारगेट क्या बनाया हुआ है? आपके पास जितना वक्त रह गया है, जो 2-3 ईदें अब आपके पास रह गई हैं, तो इसमें तोहफ़ा क्या है कराची वालों के लिए? कोई गोल बनाया हुआ? देखिए, मैं एक तो ये तनकीद को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ ये तनकीद थोड़ी सी गैर मुनासिब है। गैर मुनासिब है? उसकी वजह यार ये है कि ये शहर इतना बुरा है, लेकिन फिर भी सारे मुल्क से लोग इसी शहर में आ रहे होते हैं। कोई तालीम के लिए आ रहा है, कोई मुआश के लिए आ रहा है, कोई सेहत की सहूलियात के लिए आ रहा है। मतलब ये शहर में हर तरह का, हर रंग नस्ल का, मज़हब का जो बंदा बसता है। ये शहर इतना बुरा होता तो लोग पेशावर छोड़ के आ रहे होते, क्वेटा छोड़ के आ रहे होते, लंडी कोतल छोड़ के आ रहे होते, रहीम यार खान छोड़ के आ रहे होते, गिलगित बल्तिस्तान के बच्चे आ रहे होते, कश्मीर से लोग आ रहे होते। तो ये शहर शानदार है। हाँ, चैलेंजेस हैं नेचुरली। वो शहर जिसके अंदर सारे मुल्क के लोग बसते हों, जिसके अंदर आबादी का इतना मेजर तनासुब हो, तो उससे कोई ना कोई चैलेंजेस भी जन्म लेते हैं। वो चैलेंजेस हैं, उनको ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। पानी हो, सेवरेज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक स्पेसेस हो, ये 4 कोर प्रायोरिटी एरियाज़ हैं हमारी हुकूमत के लिए, और उसके ऊपर हम काम करें। और इंशाअल्लाह इस दौर में ये जो पीपल्स पार्टी को मौका मिला है कराची का पहली बार, इसमें इन 4 शोबों के ऊपर आपको सब्सटेंशियल डिफरेंस इंशाल्लाह नज़र आएगा अब हमें। चले जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि कराची जो रोशनियों का शहर है, मुर्तज़ा वहाब साहब जैसे कि दावा भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश भी है और हमारी उम्मीद भी है। मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा यकीन है। अच्छा, आपका यकीन है? देखें, क्या बात है। ये मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब हम कहते हैं कि ये शहर मुल्क को चला रहा है लेकिन शहर खुद नहीं चल पा रहा। ये कैसे हो सकता है? जो शहर इस मुल्क का 60% रेवेन्यू जनरेट करता है ना, वो चल रहा है। कैसे कह सकते हैं कि वो शहर नहीं चल रहा? हमने इतनी बैड पब्लिसिटी अपने शहर की कर दी है। हम सिर्फ अपने शहर के ऐब इतने बयान करते हैं कि मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है। मेरे ख्याल में ऐब बयान करने से मसाइल हल नहीं होते। आपको शहर को ब्रांड करने की ज़रूरत है। जो ऐब है, खामियां, उनको भी एड्रेस करें, बट वो खामियां सेल्फ क्रिएटेड है, लोगों ने क्रिएट की हुई, हम लोगों ने क्रिएट किए। आइए मिल बैठकर उन मसाइल को हल करें। जैसे और कौन सी खामी आप कहना चाह रहे हैं? कि वो बहुत सारी खामियां हैं। अगर नालों के ऊपर हमने दुकानें बना दी हैं, अगर हमने पार्कों ख़त्म करके कई मंजिला इमारतें बना दी, किसने बनाई हैं? ये कराची ने खुद तो नहीं बनाई ना। जो कराची के हुक्मरान थे, लीडरान थे, उन्होंने किया। कौन लोग रह रहे हैं उसके अंदर? हम कराची वाले। तो बात तो वही आ जाती है ना मुर्तज़ा भाई कि वो हुक्मरान थे ना जिन्होंने शायद आंखें बंद की हुई थी जब एक प्लाजा बनाया जाए, फायर एग्जिट उसमें ना हो। तो आप दुकान क्यों खरीदते हैं उसके अंदर? अच्छा, मुझे बताएं, वो जो प्लाजा के अंदर फायर एग्जिट के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है, वो कोई दुकानदार करता है या बिल्डर करता है? बिल्डर ही करता है। नहीं, दुकानदार भी करते हैं। आपको मैं कितनी दुकानें बताऊं जहाँ पे दुकानों के बाहर फुटपाथ के ऊपर जो है वो सामान रखा जाता है, वो कौन करता है? कहीं ना कहीं कोताही आवाम की भी है। देखिए, ताली हमेशा दोनों हाथों से बचती है। मैं बहैसियत सियासी कारकुन के, सियासी लीडर के, ये जुर्म का एतराफ़ करता हूँ कि हाँ, माजी में खामियां सियासी लीडरान ने की हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गलती सिर्फ सियासी लीडरान ने की और उसमें आपका अपना कसूर नहीं है, आपको नहीं पता कि नाले के ऊपर दुकान बनाई जा रही है,
गलत है। गलत है ना। तो आप अगर आपको मौका मिल भी रहा है तो आप क्यों अवेल कर रहे हैं? तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ ये एक आसान हमारे यहाँ हल लोगों ने निकाल लिया, फिंगर पॉइंटिंग ना, कि इसका कसूर ये है, इसका कसूर ये है, इसका कसूर ये है। एक उंगली जब आप किसी की तरफ दिखाते हैं, 3 उंगलियां आपकी तरफ भी होती हैं। आप देखें कि आपका अपना क्या किरदार था। मुझे भी ठीक होने की ज़रूरत है, आपको भी ठीक होने की ज़रूरत है। हम सब अगर सिंसेरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ इस शहर से बेहतर कोई जगह नहीं है। शहर हमारा घर है, इस मट्टी से हमें मोहब्बत है, और उस मट्टी से मोहब्बत सिर्फ बयानों में नहीं बयान करनी चाहिए, जलाओ घेराव करके नहीं बयान करनी चाहिए, पहिया जाम हड़ताल करके नहीं करनी चाहिए, बल्कि काम करके करनी चाहिए। चले जी, बिल्कुल ऐसा ही है, यही मैसेज था। और भी मज़ीद बातें होंगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी मज़े की बातें हो रही हैं। हम सिर्फ उनके काम के हवाले से बात नहीं कर रहे हैं। हमारा स्पेशल शो है, ईद का दिन है, तो ज़रा वो ईद कैसे मनाते हैं और क्या यादें हैं। गाना गाते हैं, नात पढ़ते हैं, कव्वाली सुनते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। आपके मेयर कराची को आपने काम करते हुए देखा है, बारिशों में देखा है, कराची का दौरा करते हुए देखा है। ज़रा उनकी कुछ लाइफ का वो पार्ट जो आप नहीं देख सके वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती के इस वक्त हमारे साथ मेयर कराची साहब के दोनों भाई भी मौजूद हैं। बड़े भाई अली साहब और छोटे भाई साद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत ईद मुबारक आपको। और जैसे मुझे इन्होंने शुरू में टॉन्ट मारा ना कि आप पैंट शर्ट पहन के आए, तो भाई आप दोनों पहने हुए हैं। ईद के वक्त तो आपने शलवार कमीज ही पहना होगा यार। जितनी जल्दी आप लोगों ने बुलाया हम यही पहन सकते थे। ये भी ठीक है। चलिए जी, ईद तो पैंट शर्ट में भी हो जाती है और शलवार कमीज में भी हो जाती है। जब आपको हमने देखा कि आप पैंट शर्ट में, तो हमें भी आसानी हो गई, ठीक है, रिलैक्स हो गया। अच्छा लगा, रिलैक्स हो के बातें भी अच्छी होती है ना। बिल्कुल। कैसे हैं आपके भाई, छोटे भाई आपके और आपके बड़े भाई? पहले आपसे पूछ लेता हूँ अली भाई। पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब दें कि ये बतौर मेयर आपको कैसे लगे? इससे पहले भी आपने बहुत सारे मेयर देखे हैं ना कराची के। मुझे ऑनेस्ट आपने रिव्यू देना है कि कैसा मेयर है ये। देखें, मैं मुल्क में नहीं रहता हूँ, मैं बैरून मुल्क रहता हूँ, लेकिन मुर्तज़ा को बहुत एक्टिव देखा है। चूँकि दूसरी जगहों पर रहने का इत्तेफाक हुआ है, तो हमें पता है कि प्रॉब्लम्स हर जगह पर होती हैं। असल चीज़ ये कि हमारे मुल्क में लोग कंप्लेन ज़्यादा करते हैं और उसको हल करने की कोशिश नहीं करते। ठीक है। मिसाल के तौर पर हम जहाँ रहते हैं, अगर हम कचरा फेंक दें गलती से तो फाइन लगेगा, राइट। आप सड़क गलत जगह से क्रॉस कर रहे हैं तो आप पे फाइन लगेगा। ये सारी की सारी बल्दियाती चीज़ों में आती हैं। तो इसकी बड़ी अच्छी बात है कि आइडियाज़ सुनता भी है और उसके ऊपर फिर अमल भी करने की कोशिश करता है। आप लोग देते हैं आइडियाज़ के यार मुर्तज़ा ऐसे कर लें, कराची को यूँ बेहतर बना लें। नहीं, देखें, कराची बहुत बड़ा शहर है, ठीक है। इतने मुल्कों की पूरी पॉपुलेशन नहीं होती जितने हमारे शहर की पॉपुलेशन, ठीक है। तो इधर मसाइल भी उसी हिसाब से ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर ये है कि ज़रा सा आप काम करेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगी, और जो आपको मुर्तज़ा के एफर्ट्स में नज़र आती है। अच्छा, दूसरा देखें, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सियासतदान जो होता है ना, उसका लोगों तक एक्सेस बहुत अहम होता है। अगर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप उनकी बात सुनने को तैयार हैं, तो उससे भी बहुत सारे लोगों के दुखों का मदावा हो जाता है। तो विच मुर्तज़ा डज वेरी वेल। तो ये मेरा ख्याल है, और एज अ मेयर आई फाउंड हिम टू बी वेरी एक्टिव पर्सन, और यही आई थिंक इसकी कामयाबी का एक अहम राज भी है। तो आप बड़े भाइयों की तरह ही ट्रीट करते हैं, दोस्ताना है आपस में? कैसा गुजरा बचपन, स्कूलिंग कैसी गुजरी? बचपन में कैसे थे ये? देखें, जो बातें ये नहीं बता सकते ना, वो आपने बतानी है। 3 साल का हम दोनों में एज डिफरेंस है। इसने मुझे कभी अली भाई नहीं बोला, तो यानी हमारा इस तरह का दोस्ताना एक ताल्लुक़ है। और चूँकि हम दोनों एज में काफ़ी एक दूसरे के करीब हैं, तो बड़ी एक बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। मुर्तज़ा जो है थोड़ा सा शरारती हमेशा ज़्यादा था। अच्छा। और कुछ ज़्यादा ही शरारती था। तो यानी हमारी स्कूल में कभी लड़ाई नहीं हुई थी, इनकी ग्रेड 1 में ही कोई मेरे ख्याल से 2-3 लड़ाइयाँ हो चुकी थी। और तो फिर आप बड़े भाई बन के साथ खड़े होते थे? ये नहीं, वो हमें बाद में पता चलता था। अच्छा, कि उन्होंने तो पहले ही काम कर दिया। तो माशाल्लाह इस तरह ये
काफ़ी था। और दूसरी इसकी हमेशा से बड़ी अच्छी बात थी कि बहुत इसके दोस्त होते थे और ये दोस्तों का ख्याल भी रखता था। तो चाहे आप मोहल्ले के दोस्त हों, स्कूल के दोस्त हों, तो वही चीज़ फिर आपको उसकी बाकी परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है। आपने सियासत में आने का नहीं सोचा? बड़े भाई तो आप थे, लेगेसी आपने लेके चलनी थी शायद। देखें, किसी चीज़ के ऊपर कोई मोहर नहीं लगी होती, ठीक है, और हर इंसान अपना हिस्से का रिस्क लेके आता है। हर इंसान का एक रोल भी होता है। तो मैं एक बड़ा भाई हूँ, मेरा डिफरेंट रोल था फैमिली के अंदर, एंड आई एम हैप्पी टू डू दैट। और जहाँ तक शौक़ है, शौक़ सबको ही होता है इन चीज़ों का, लेकिन जिम्मेदारियाँ भी। सियासत का पता है आपको, शौक है, कुछ पता होता है क्या हो रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत। गवर्नर क्या कर रहे हैं, सीएम क्या कर रहे हैं, मेयर क्या कर रहे हैं? आई थिंक हम लोग जो ना इन छोटी चीज़ों में ज़्यादा अपना वक्त गुजारते हैं, ये भूल जाते हैं कि बड़ी पिक्चर क्या है, यू नो, कहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव होनी है। आई थिंक उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने तो फिर सियासत इज़ मोर इंटरेस्टिंग रहा देन आप यू नो ये इस बंदे ने क्या किया या वो बंदा क्या कर सकता है। आई थिंक इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। मसाले में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है लोगों को, सब्सटेंस में कम और मसाले में ज़्यादा। अच्छा, वैसे एक टाइम था लोगों को कराची के मेयर का पता नहीं होता था, अब लोग जानते हैं मुर्तज़ा वहाब मेयर है, क्योंकि एक्टिव है। हाँ, तो ये एक बड़ी चीज़ है। आपके फेवरेट है आपके भाई? मेरे दोनों भाई मेरे फेवरेट। मेरे दोनों भाई मेरे वालिद है। या झगड़ा वगड़ा होता है? झगड़ा नहीं होता। झगड़ा नहीं होता, मार पड़ती है या पड़ी है बचपन में? बहुत पहले पड़ी। कौन मारता था दोनों में से? दोनों से पिटा। अच्छा, अली भाई दोनों से पिटा। अच्छा, तो मुर्तज़ा भाई से थोड़ा सा दोस्ताना था या वो भी बड़े भाई की तरह ही? इनसे डर लगता था, ये ऑफिस से जब आते थे। हाँ। वो उनसे थोड़ा थोड़ा सा था। बाद में पिटाई होती थी, हो जाती थी, होती थी। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं अली, और क्या मसरूफियात हैं इस वक्त? मैं आई रन अ हेल्थ टेक कंपनी। ओके। और मैं टेक पे काम करता हूँ, और मैं कराची में बेस्ड हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। चलें, आप तो कराची में हैं, आप उनके साथ ही हैं। कैसे हैं बतौर बड़े भाई? कोई ऐसी याद, ईद के दिन की कोई याद बताएं, जब सारी फैमिली के साथ बंदा होता है, वालिदैन भी होते हैं, मुर्तज़ा भाई के साथ कोई ऐसा लम्हा जो आपको बड़ा याद रह गया हो? देखिए, अली भाई तो 2004 या 5 में ही बाहर चले गए थे। तो और ईद के टाइम पे आते थे। तो हम सारे जो हैं, वो मेमोरी यही है कि हम सारे बहन भाई जो हैं ईद के टाइम पे यहीं पे हों। और बहन हमारी कराची में नहीं होती, वो भी, तो कोशिश होती है हम चारों एक साथ ईद मनाएं। और वही आपकी मेमोरी असल तो, साथ बैठे नाश्ता करें, साथ बैठ जाते हैं ना, बस वही, और फिर एक दूसरे का बैंड बजाते हैं ना। ओके, अच्छा। मज़ेदार मेमोरी हमेशा जो हमारे ईद के दिन होती थी वो ये कि सब लोग शोर कर रहे होते थे और मुर्तज़ा रेडी नहीं होता था। अच्छा, लेट थे। ईद की नमाज जो है हमेशा जो है एक टाइम पे स्टार्ट हो जाती है। तो सब के सब तैयार हैं और मुर्तज़ा साहब का इंतज़ार हो रहा है और शोर हो रहा है। तो आखिर में यही लास्ट आदमी आते थे, अगर हम भागे भागे ईद की नमाज पकड़ रहे होते थे। हाँ, और फिर जो हमारे साथ हुआ बहुत ही मज़ेदार किस्म की। सबसे पहले तैयार भी यही होते हैं। अब जो इनकी जिम्मेदारी है, ऐसा क्या हो गया? ओके, अब आप बड़े हो गए, क्या करें। अच्छा, तो मुर्तज़ा भाई, बड़ा अच्छा लगा आपके भाइयों से मिलके, और बड़ी अच्छी फैमिली है आपकी माशाल्लाह, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। मुझे ये बताएं कि जब स्कूल का टाइम था तो अली भाई के साथ कैसा टाइम गुजरा आपका, और अली के लिए आपने क्या कुछ उस वक्त एफर्ट्स किए, क्योंकि वालिदा चली गई थी, वालिद साहब भी चले गए। हम तीनों भाई एक ही स्कूल के हैं। अच्छा, एक ही स्कूल के? पीले स्कूल के हैं एक्चुअली। ओके। BVS स्कूल का नाम है, और एक्चुअली पीला है बिकॉज उसकी बिल्डिंग पीली है। तो हम तीनों भाई माशाल्लाह BVS गए, और हम तीनों की जो भी आज जिस जगह पर हैं उसके अंदर स्कूल का एक बड़ा अहम किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि सुनहरे दिन हमारी ज़िंदगी के उस स्कूल में गुजरे। मैंने अली में स्कूल में एक साथ टाइम गुजारा, बिकॉज डिफरेंस 3 साल का था। जब मैं क्लास 1 में आया तो अली क्लास 4 में थे। शादी जो है, चूँकि 10 साल का डिफरेंस है, तो हम दोनों पास आउट कर चुके थे स्कूल से जब शादी जो है वो स्कूल पहुँचे। तो इन्होंने डिफरेंट स्कूल देखा, हमने डिफरेंट स्कूल देखा। हम तो वो केनिंग वाले दौर के हैं जब वो केन भी पढ़ती थी। बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। पढ़ाई में कौन अच्छा था तीनों में से? हम तीनों में सबसे जिम्मेदार जो है वो बड़े भाई हैं। और पढ़ाई में अच्छे भी यही थे। पढ़ाई में अच्छे आप भी थे। डिस्प्यूट हो सकता है कि मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी अच्छा था, लेकिन इस बात पे कंसेंसस है कि पढ़ाई में सबसे खराब जो है वो सादी था। नंबर 1 था नीचे से। और सबसे अच्छी बात है, इसने हम दोनों भाइयों के स्कूल से होने का सबसे ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा भी से उठाया।
स्कूल का एक इवेंट हुआ, हम लोगों को बुलाया गया, हम सबके सब पहुंचे, तो आखिर में देखा तो तकरीर ये कर रहे, हम लोग नीचे बैठे, हमने कहा यार ये तो हमें पूछ भी नहीं रहा कोई यहाँ पर। अच्छा जी, बड़े मज़े की याद है। अच्छा, ये जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम दोनों में कंपटीशन था पर एक बात पर इत्तेफाक था कि भाई थोड़ा सा जो है वो पढ़ाई में रह जाते थे। ठीक है जी, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है और मेयर खराजी साहब मौजूद हैं, अली भाई, साद भाई मौजूद हैं और बड़ा ज़बरदस्त ट्राई है इनका। मैं इनको देखकर बड़ा खुश हुआ और मैंने वैसे इनको फ़ोटोज़ में देखा, अली भाई से एक दफ़ा पहले भी मुलाकात हुई थी मेरी, तो जनाब अली बड़ा ज़बरदस्त सा प्रोग्राम जा रहा है ईद के हवाले से। हाँ, वैसे एक चीज़ है, आप अली आज खुश होगा कि अली से छोटी उम्र का बंदा उसको अली भाई कह रहा है, लेकिन अली का हमेशा से गिला ये रहा है कि मुझे भाई क्यों नहीं बोलते हो। नहीं कि इवन अली से जो उम्र के बड़े लोग हैं वो भी अली को अली भाई कह रहे होते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है अली भाई? ये बचपन से बड़े आई थिंक बचपन से लोग मुझे समझते हैं कि यार ये बंदा अली भाई होना चाहिए ना, आप जिम्मेदार होंगे ना। वो हमेशा से, आई थिंक वो हमेशा से लोगों ने अली भाई कहा है। तो अभी चंद दिन पहले किसी से मुलाकात हुई तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 2 साल से लेके 80 साल तक के पूरी रेंज अली भाई। हाँ, और अगर कोई भाई नहीं कहता था तो वो मोर्चा नहीं कहता। ठीक है, ये भाई भाई नहीं है, भाई 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 भाई। गली के बच्चे इनको अंकल बोलते थे तो बहुत गुस्सा होते थे। अच्छा जी, चलो ये तो बातें चलती रहेंगी और हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं ना तो कुछ नए कलर्स आपको दिखाते हैं, कुछ मज़ीद बातें करेंगे। अच्छा जनाब, इस वक्त हम मेयर कराची साहब के घर आए और इनसे ईद मिले और बहुत सारी बातें की। ज़रा थोड़ा सा मैंने कहा ड्राइंग रूम से बाहर भी निकलते हैं, थोड़ी सी चिटचाट हो जाए खुली हवा में, फ्रेश एयर में। क्या बड़ा ज़बरदस्त लॉन है और क्या इस वक्त घर वाले आपको तो तंगी कर रहे होंगे कि यार आज के दिन भी मीडिया, इंटरव्यूज़, काम, तो हमारी वजह से कुछ परेशानी हो गई है मेरे ख्याल से। मैं कह रहा हूँ साद इस वक्त हिट लिस्ट पे है। अच्छा। साद साबरी जो है ना, उन्होंने कहा वहाँ शीर खोरमे पे इंतजार हो रहा है। अच्छा, वो एक्चुअली कह रहे हैं कि नाम साबरी इसका है, साबिर इसने हमें बनाया हुआ है, हमें सफर करवाया जा सफर करा रहा है। अच्छा मुर्जा भाई, ईद वाले दिन अभी कुछ दोस्त भी आपके मिलने आए हुए हैं, ज़रा उनसे भी बात करते हैं। जी। और समद भाई जी, आपके दोस्त हम स्कूल में, हम स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में साथ थे। अच्छा, पुरानी दोस्ती है, स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक। आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक। और बड़े पुराने दोस्त हैं आप, और मैं समझता हूँ जो स्कूल का दोस्त यूनिवर्सिटी तक जाए तो फिर उसके पास बड़े राज होते हैं। तो कोई राज जो हमसे शेयर हो सकते हैं, सारे नहीं, वो बता दें। आज भी दोस्ती रखी है तो राज निकलेंगे नहीं। अच्छा, सीधे निकलेंगे सीधे दोस्ती और वो ये खत्म करेंगे नहीं ना, आप खत्म करेंगे, फिर भी राज नहीं, कोई मेमोरीज। मेमोरीज ये कि बहुत अच्छा टाइम गुजारा है स्कूल में, स्पेशली कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में हम लोगों ने 4 साल गुजारे। तो अक्सर जो है वो बाहर हम पराठे छोले खाते थे क्लासे बंक करके। अच्छा, क्लासे बंक करके। और जो है वो एक फनी वाक़या, एक 14 फरवरी को हम जो है ना गाड़ी में, मेरे पास एक FX होती थी, हम दोनों निकल गए और जितने भी लोग थे जो मिलने मिलाने आए हुए थे, हम उनको तंग करा करते थे। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं इतनी। अच्छा, ये तो वही लोग करते हैं ना जो खुद थोड़ा सा महरूम होते हैं। तो यही था, हम ऑल बॉयज स्कूल के पढ़े हैं, स्कूल ऑल बॉयज कॉलेज, उसके बाद तो फिर यही होगा कि भाई फिर हम खुश नहीं तो तुम कैसे खुश हैं। अच्छा ठीक है, दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंसान की लाइफ में। और मेयर कराची साहब, हमने ये देखा कि फिर दोस्त शिकायत करते हैं, हमसे भी करते हैं, हम तो इतनी मसरूफ़ नहीं है, मेयर साहब ज़्यादा मसरूफ़ है, मिलते नहीं हो यार, बैठते नहीं हो, चाय पे नहीं आ रहे हो, तो ऐसे कुछ मामलात हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, हमेशा दरवाजे खुले हैं, हमेशा मुझे भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं। आपने अभी भी देखा कि वो आया, तुमने बोला मेरे भाई आए, तो मुझे कभी भी उन्होंने अलग नहीं किया, भाई जैसा रखा। इनकी बादला थी, वो मुझे बेटा ही बुलाती थी। अच्छा, तो कभी ऐसे स्कूल के फ्रेंड्स तो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह ही होते हैं ना, मिल लेते हैं, मुझे इनकी मसरूफियत का अंदाज़ा है। तो कभी ऐसा होता ही नहीं है, उन्होंने हमेशा बोला जब आना हो, जब मिलना हो, कोई ऐसी बात नहीं है। चलें, अब टाइम निकला, आप लोग बैठ गए, तो देखिए आज कोई प्लान नहीं था। अच्छा, अचानक से अब आप लोग जाएंगे तो बैठेंगे ना। हाँ, तो जब बैठते हैं तो संगत कैसी लगती है, क्या बातें, और भी कौन लोग आ जाते हैं? यार एक मैं बताऊँ, समझ से दोस्ती उस लेवल की है कि मैं सो जाऊंगा, अच्छा, ये मौजूद होगा, हम घंटे साथ बैठे मूवी देख रहे होंगे या टीवी देख रहे होंगे, बातचीत भी नहीं करेंगे,
लेकिन ये बस बात है- बैठे हुए? बैठे हुए। अच्छा, तो ये उस वक्त आ तरह की जाता है। रिलेशनशिप है। हाँ, ये इसको मैं अपना तीसरा भाई कहता हूँ। हाँ। और मेरे भाई जो हैं वो भी इसको इनफैक्ट अपना सगा भाई ही मानते हैं। हाँ। इसने भी हमें हमेशा उस तरीके से ट्रीट किया। तो फैमिली है। और मेरा ये मानना है जो मैंने बड़े बूढ़ों से सीखा हाँ। कि ये इंसानी रिश्ते जो है ना ये सबसे अहम होते हैं। ओहदे रुतबे खाने कचहरियाँ तो आती रहती हैं। असल चीज़ ये जो इंसानी रिश्ता है ना वो इम्पोर्टेंट है। दुख सुख में साथ रहना, हर वक्त एक साथ रहना। और वो आई थिंक ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल। सारे दोस्त मेरे माशाल्लाह स्कूल के सारे दोस्तों के साथ टच में हैं अभी भी? कुछ सबके साथ इन टच नहीं हूँ। हाँ। लेकिन जितने भी दोस्त जिनके साथ वो घर वाला रिश्ता हुआ हाँ। वो कोशिश यही है कि वो भाई जैसे हों, आज भी बैठते हैं, वैसे ही मुलाकातें होती हैं, एक दूसरे वही का बैंड बजाते हैं। बैंड बजाते हैं। चले जी समद भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और ईद के दिन ख़ास तौर पर आप आए, बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही थी मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब से, मेयर कराची। और हम देखें आपके लिए सिर्फ इतना वक्त इन्होंने निकाला है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, कि उन्होंने आपको अपने दोस्तों से भी मिलवाया, भाइयों से भी मिलवाया। मेयर कराची के अलावा मुर्तज़ा वहाब साहब, उनकी क्या मसरूफियात होती हैं, ईद कैसे गुजारते हैं, ये सारी बातें की। मुर्तज़ा भाई बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ़ यू। और ईद बहुत बहुत मुबारक हो, आप अच्छे तरीके से ईद मनाएं घर वालों के साथ, हमारी यही दुआ है। कोई आखिरी पैगाम जो आप कराची वालों को इस ईद पर देना चाहें तो प्लीज़। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हाँ। खुश रहें, हाँ। लोगों को खुश करें। हाँ। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। हाँ। रिश्ते मैटर करते हैं, मोहब्बत मैटर करती है। लोगों के दुख सुख में साथ रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।